हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन होपिंग ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज काफ़ी ही एक स्पेशल हम बात करेंगे बिकॉज एग्ज़ाम बहुत पास है और इस वक्त कितना ज़रूरी है एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना और उसको करने का तरीका क्या रहता है उस पर हम बहुत बात करते हैं। एंड स्पेशली इफ़ यू आर समवन हुज बिन प्रिपेयरिंग फॉर मंथ्स और जिसे पता है कि क्वेश्चंस अपने आप में क्या रोल प्ले करते हैं और यही अगर आपको कुछ बना बनाया मिल जाए कि क्वेश्चंस भी हैं, क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी हैं, सिर्फ एक सही आंसर के सॉल्यूशंस नहीं है, बाकी ऑप्शंस के ऊपर भी जो है थोड़ी बहुत बात कर रखी है, तो इससे मज़ेदार बात और कुछ हो नहीं सकती। इसी इंट्रोडक्शन के साथ अपना इंट्रोडक्शन भी मैं दूंगी यहाँ पर। आई एम अदिति योर इंग्लिश एडुकेटर। आज पेपर 1 की हम यहाँ पे बात करेंगे। ऑफ कोर्स यू नो फॉर इंग्लिश एंड फॉर एनी अदर पेपर 2 और पेपर 1 एग्जाम प्रीवियस क्वेश्चन प्लेज अ रोल, बट आज काफ़ी एक स्पेशल सी चीज़ है जो डिस्कस करनी है। एंड उसको डिस्कस करने से पहले ऑनगोइंग बैच डिटेल्स आपको पता है, दिसंबर वाले के लिए एनरोल करना है, यू कैन डू दैट। आई ऑलवेज शो यू द स्लाइड्स। एंड आपको अपकमिंग के लिए करना है तो भी आप प्री एनरोलमेंट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आता है टेस्ट सीरीज। एक होता है प्रीवियस क्वेश्चंस, उसमें आपने मास्टरी लिया, क्यों लिया? टू जस्ट फेमिलियराइज योर सेल्फ विद द एग्जाम पैटर्न, किस तरीके से जो है क्वेश्चंस निकल के आते हैं। और यहाँ पे फिर आता है एक स्टेप जो आता है टेस्ट सीरीज़ का, जहाँ पे अब आपको एक तरीका पता लग गया है तो एटलीस्ट आप उसके थ्रू अपने आप को कमरे में बंद करके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि अब और काम कहाँ पे करना बाकी है। तो अगेन जो क्वेश्चंस ऑलरेडी आ गए हैं उससे वन स्टेप अहेड और उससे ही सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चंस आपको टेस्ट सीरीज़ में देखने को मिलते हैं, तो आप बिल्कुल ये ले सकते हैं। आपको ऐप पे जाके सारी डिटेल्स मिल जाती हैं एंड ऑफकोर्स द नंबर इज स्टिल देयर, सपोर्ट नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हो। इसी के साथ डोंट फॉरगेट टू फॉलो ऑल द हैंडल्स फॉर मोर अपडेट्स, बिकॉज अगेन टेलीग्राम पे क्लास रिमाइंडर्स मिलते हैं, यूट्यूब तो आपको कर ही लेना चाहिए फॉर द क्लास नोटिफिकेशंस एंड अदर मेजर अपडेट्स और नोटिसेस दैट कम, तो ये आप ज़रूर करके रखिए। आज हम यहाँ पे बात करेंगे एक ऐसे टूल की जो कि अपने आप में बहुत ही एक अमेजिंग चीज़ है विच विच मेक्स इट ईजियर फॉर यू टू हैव योर नेट एंड जेआरएफ। अल्टीमेट गाइड मैं यहाँ पे बोलती हूँ, जब हमें प्रीवियस क्वेश्चन का कोई मटेरियल मिल जाए तो इनको हमें सॉल्व कैसे करना है। आज आपने एक क्वेश्चन देखा, हमें सिर्फ उसके आंसर तक लिमिटेड नहीं रहना है। ये मैं चीज़ें और बहुत एग्जांपल्स पेपर 2 में से बहुत निकाल के देती हूँ। सो फॉर एग्जांपल पिछले कुछ पेपर्स में एक दो राइटर्स जो है बाकी ऑप्शंस में आ रहे थे बट दे वर नॉट द राइट आंसर्स। आने वाले अटेम्प्ट्स में आपको देखने को मिलता है जो वहाँ सही आंसर नहीं था उनके ऊपर क्वेश्चन आया है। सो मेरा कहने का मतलब है सीधी सी भाषा में, आपके पास 4 ऑप्शंस रहते हैं। आपने देखा कि सेकंड ऑप्शन सही आंसर है, बट व्हाट अबाउट ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4? सो इन ऑर्डर टू मूव वन स्टेप अहेड, अपनी तैयारी में एक कदम अगर आपको और बढ़ाना है तो आपको क्या करना है, इन तीनों के ऊपर भी शॉर्ट नोट्स, एक विकिपीडिया सर्च या इनके ऊपर कौन है, जैसे इंग्लिश की बात करूँ कौन राइटर है या क्या है। टीचिंग एप्टीट्यूड में आज आपसे सही आंसर दे दिया इप्सेटिव असेसमेंट, बट आपको पता होना चाहिए कि फिर अथेंटिक और पीयर असेसमेंट क्या होता है ना। तो ये सब चीज़ें और इस तरीके का अगर मैं डिटेल्ड स्टडी की बात करती हूँ, एंड फॉर अ बिगिनर इट टेक्स टाइम। सेल्फ स्टडी हम कर सकते हैं, इतना टाइम आपके पास है तो बहुत ही प्यारी चीज़ है। नहीं अगर हम कर सकते हैं तो फिर ऐसा क्या हमारे पास मटेरियल या सोर्स अवेलेबल है जिसे मैं यहाँ पर अल्टीमेट गाइड बोल रही हूँ या अल्टीमेट एक सॉल्यूशन है जहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस मिलेंगे, डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेंगे। आई नो कि आपको अभी तक शायद पता भी होगा, मैंने एक दो शॉर्ट्स भी बनाई थी एंड ऑफ कोर्स वी हैव लॉट ऑफ वीडियोज वेर यू गेट टू सी, बट अगेन प्रीवियस क्वेश्चंस अपने आप में करना बहुत ज़रूरी है। आप कभी भी ऐसा नहीं मान सकते कि चलो एग्जाम से अब 10 दिन पहले जो है मैं सारे क्वेश्चंस को देख लेती हूँ, नहीं। वो 10 दिन तो होता है बम्पर प्रैक्टिस का, जहाँ पे हम मैराथन्स भी ले रहे हैं, जहाँ पे हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ऑलराउंडर वाले। बट प्रीवियस क्वेश्चन एक ऐसी चीज़ है जो स्टार्टिंग से ही आपको शुरू कर देना चाहिए। आज आपने कुछ चीज़ें पढ़ी 2-3 महीने तक, बट आपने क्वेश्चन नहीं देखे किस तरीके से पेपर में आते हैं, आपने पैटर्न से खुद को इंट्रोड्यूस नहीं करा। सो आई थिंक दैट प्रिपरेशन इन वन वे और दी अदर टर्न्स अ वेस्ट, या फिर आप जितना और कर सकते थे आपने थोड़ा कम किया। कहने का मतलब है अगर पैटर्न से अपन इंट्रोड्यूस हो जाते हैं तो आपको पता लग जाता है क्वेश्चंस ऊपर ऊपर से नहीं आ रहे, इस एरिया पे मुझे और ज़्यादा ध्यान देना है, मुझे जो है लर्निंग थियरीज में से और ज़्यादा ध्यान देना है। आज मैंने देखा पियाजे नहीं बाकी और थियरीज भी पूछी जा रही हैं पेपर में, अल्बर्ट बैंड्यूरा भी पूछा जा रहा है पेपर में, यहाँ पे जो है लर्निंग स्टाइल्स से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आपको बिल्कुल पेपर के लास्ट के दिनों में पता लगेगा ये सब चीज़ें, तो बहुत लेट हो जाता है, बहुत हौच पौच भी रहता है, बहुत हमें यहाँ पे दिक्कतें रहती है फिर कि कैसे होगा क्या होगा। तो अगेन इन ऑर्डर टू पुट यू एट ईज और थोड़ा रिलैक्स्ड स्टेट में अगर हमें तैयारी करना है तो वो
इसीलिए पॉसिबल हो सकता है अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस को स्टार्टिंग से कर रहे हो. सो अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक और ड्रॉ पैटर्न्स, है ना. ये सब जानना बहुत ज़रूरी है. मेरे लिए तो मुझे यही लगता है कि राइट फ्रॉम द स्टार्ट वी शुड बी इंट्रोड्यूस्ड टू प्रीवियस क्वेश्चंस, ताकि पता लग जाए कि मेरी तैयारी में मैं और क्या क्या मॉडिफिकेशंस लेके आ सकता हूँ या लेकर आ सकती हूँ, है ना. आज मुझे पता है कि लिटरेचर में से ये एक एस्पेक्ट है जो बहुत ही रेपिटेटिव है, तो फिर मैं उसी पे ज़्यादा फोकस करूँगी ना, टू बी ऑन द सेफर साइड. तो यही हमें पेपर 1 में भी देखने को मिलता है. सो अगेन प्रीवियस क्वेश्चंस को, अब ये तो हमने देख लिया ज़रूरी बहुत है, बट करें कैसे. इतना सारा टाइम तो नहीं है हमारे पास, हमें पेपर 2 भी करना है, सारी यूनिट्स भी कवर करनी है. तो वहाँ पे आता है कि एक आपके पास ऐसा छोटू सा बुक हो जहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए हैं, क्वेश्चन का सही आंसर भी दिया है, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन तो है ही, बाकी इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितना इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो भी अवेलेबल है. सो प्रॉपर एक बम्पर रिविजन. हमारी बहुत आदत रहती है फ़ोन पे विकीपीडिया खोलते हैं, बट विकीपीडिया की जगह और सब हम चलाने लग जाते हैं, बट विकीपीडिया नहीं चलाते. आपके साथ भी ऐसा होता है कि नहीं, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, बिकॉज मेरे साथ तो बहुत होता है. एंड अगर उस वक्त पे मुझे ये गोल्डन बुक मिल जाती तो फिर बात ही क्या थी. बट ठीक है, खुद से भी किया तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है. तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ दैट पेशेंस ऑल्सो. सो अगेन यहाँ पे फिर हम चलते हैं अपनी बुक के ऊपर, विच इज़ यूजीसी नेट पेपर 1 योर प्रीवियस क्वेश्चन, जो कि यूनिट वाइज आपको दिए हैं, जो कि सबसे अच्छी बात है. आपने आज एक टॉपिक कवर किया, टॉपिक के बाद फटाफट क्वेश्चंस लगा लिए. आपने देखा होगा जो मेरे पेड बैच के यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, मैं यही करती हूँ. आपने क्वेश्चन किया, आज मैंने एक टॉपिक पढ़ाया लर्निंग थियरीज, और उससे रिलेटेड अपन सारे क्वेश्चन कर लेंगे जितने हम कर सकते हैं. तो बम्पर एक रिविजन की जब आप बात करते हैं तो वो यहाँ से होती है. नए टॉपिक्स जो नहीं पढ़ पाए थे वो भी इंट्रोड्यूस कर लेंगे. तो एज अ सेल्फ स्टडी पर्सन ऑल्सो उनके लिए भी बहुत ही एक अच्छी चीज़ है कि आप अपनी टॉपिक पे मास्टरी लेकर आ सकते हो. तो अगेन इसीलिए यहाँ पे यूनिट वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, जहाँ पे 2019 से लेकर 2024, ये तो आपको किसी हालत में छोड़ने ही नहीं है. प्रीवियस क्वेश्चंस ये मिलते हैं विद डिटेल्ड सॉल्यूशन. अब मैम इसका एक्सेस कहाँ से लेना है या आपको कहाँ पे जाके इसको परचेज करना है, तो वो मैं आपको यहाँ पे एक विजिट दिखा देती हूँ. एंड हियर वी मूव ऑन टू आवर साइट. जारेफटा की साइट पर आप जाएंगे, आप थोड़ा सा नीचे जाना, आपको यहाँ पे पेपर 1 दिखेगा. ठीक है, पेपर 1 पे मैं आती हूँ. अगेन विल स्क्रॉल स्क्रॉल एंड स्क्रॉल, और यहाँ पे मेरे पास है पेपर 1 5 ईयर PYQs बुक. आप यहाँ पे कर सकते हो पूरा व्यू फुल कोर्स. आपके पास सारी डिटेल्स है. यू कैन फिल योर एड्रेस एंड जस्ट यू कैन जस्ट एनरोल एंड इट इज़ डन, और हो गया. तो काफ़ी काफ़ी आप देख सकते हैं, फ़ायदा तो होगा क्योंकि एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी. यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं. आपको पता लग जाएगा कि किस यूनिट में से किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कि डिजिटल इनिशिएटिव से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, या फिर असेसमेंट वाले कितने क्वेश्चंस आते हैं, वो भी अलग अलग फॉर्मेट में. स्वयं प्रभा से क्वेश्चन आते हैं सिर्फ 1 to 10 चैनल्स नहीं, उनके बाद वाले चैनल्स से भी आते हैं, और किन किन फॉर्म्स में आ रहे हैं, है ना. सेम जो हमारे 10 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको किन किन फॉर्मेट में पूछ रहे हैं. एक तो सीधा पूछ लेते हैं 10 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स की चलो फुल फॉर्म मैच कर दो. दूसरा उनका कौन सा डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, कि अच्छा नेप्टेल है, वो इंजीनियरिंग है या फिर नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन है. ये आप मुझे बताएंगे भी अभी कमेंट सेक्शन में, जो मुझे सुन रहा है अभी. तो ये जितने क्वेश्चंस मैं आपसे बीच बीच में पूछ रही हूँ, मेक श्योर दैट यू आंसर देम डाउन ऑल्सो. ठीक है, तो उसके लिए दिस इज द आई फील दिस इज द राइट टूल टू स्कोर हायर एंड स्ट्रेस लेस. और इसी बात के साथ मैं अपनी यहाँ पे सेशन को एंड करूँगी. एंड आई होप द बुक टर्न्स आउट ग्रेट फॉर यू, बिकॉज अपने आप में एक गोल्डन बुक तो ये है ही, जो मुझे लगता है हर एक तैयारी करने वाले इंसान को ज़रूरत रहती है इसकी. सो अगेन ऑन दैट नोट, एंडिंग द सेशन, टेक केयर ऑफ योर सेल्स एंड विल सी यू टुमारो विद अनदर सेशन. बाय.